मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और ये जो परिंदे आप दरख्त की शाख से उल्टे लटके हुए देख रहे हैं, इनको हम बैट्स कहते हैं या चमगादड़ कहते हैं। कुछ अरसे पहले तक ये सोचा जाता था कि बैट्स जो हैं या चमगादड़ वो देख नहीं सकती, उसको नज़र नहीं आता। बैट्स हमेशा रात में अपना शिकार करती हैं और ये समझा जाता था कि वो देख नहीं सकती। पर जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई तो पता चला कि नहीं, बैट्स की तो आंखें होती हैं, और अगर आंखें होती हैं तो ज़ाहिर बात है वो कुछ देख भी सकती होगी। जब साइंसदानों ने और ज़्यादा तजर्बे किए तो उनको पता चला कि चमगादड़ देख सकती है। चमगादड़ दिन में भी देख सकती है और रात में भी देख सकती है। गोया कि उसकी बिनाई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, पर वो रात में भी देख सकती है। पर एक बात बैट के बारे में हमेशा कही जाती है, और वो ये कि रात को जब वो अपने शिकार पे झपटती है तो उसका शिकार बच नहीं सकता, और उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अपने शिकार को पकड़ने की। यानी वो जब अपने शिकार पे जाती है तो वो कभी भी अपना शिकार जो है उसको मिस नहीं करती। पर अभी हम ये कह रहे हैं कि उनकी जो बिनाई होती है वो इतनी की होती है जितनी कि इंसानों की बिनाई होती है। तो इंसान तो रात को ज़्यादा नहीं देख सकते, और अंधेरे में इंसान जो है वो तो किसी छोटी चीज़ को या इंसेक्ट को या किसी कीड़े मकोड़े को नहीं पकड़ सकते। तो फिर बैट्स जो हैं वो कैसे पकड़ लेती हैं रात को हशरात को, और उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त क्यों होती है? ये हमारा आज का सवाल है, और इसका जवाब जो है वो हम इस लेक्चर में आगे ढूंढेंगे। पर अभी इस लेक्चर को, इस सवाल को मैं यहाँ पे रोक के आपको ले चलता हूँ चाइना में। चाइना दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ऑरेंज कलर में चाइना। ये बहुत बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान के शुमाल में है। पाकिस्तान के शुमाल में, साउथ में है। पाकिस्तान के नॉर्थ में समंदर है और शुमाल में चाइना है। तो पाकिस्तान को अगर आप देखें, यहाँ से जितनी भी पाकिस्तान से सड़क जाती है जो चाइना तक जाती है, तो उसमें एक बहुत बड़ी टनल सुरंग आती है जिसको हम पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल का कहते हैं। ये यहाँ पर उसकी एक तस्वीर लगी हुई है। अगर आप कभी आपका जाना इस सुरंग में हो तो इसके अंदर जाके आप ज़ोर से अपना नाम लें, तो आपको पता है कि आपको कैसी आवाज़ आएगी? मैं आपको बताता हूँ। अदील, 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 अदील। क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है? इस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? इको। इको आ रही है, यानी हम जो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि दूसरी साइड से भी कोई आहिस्ता आहिस्ता वही कह रहा है। अगर आप अपना नाम लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरी साइड पे इस टनल पे कोई आदमी खड़ा हुआ है जो कि आपका नाम बिल्कुल उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लेंगे। इसी तरीके से अगर कभी आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, या आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब आप अपना नाम लेते हैं या कोई भी जुमला कहते हैं तो वापस आपको इकोज आते हैं, यानी आपको लगता है ऐसा है कि पहाड़ी की दूसरी चोटी पर, दूसरी साइड पर दूर कहीं एक और आदमी बैठा हुआ है और वो आपका नाम जो है या जो लफ्ज़ आपने कहा या जो जुमला आपने कहा वो बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है, और आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ से भी कोई यही बोल रहा है। तो आवाज़ को जो वापस आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं इकोस। पर सवाल यह है कि इकोस आते कैसे हैं? जिस तरह अगर ये बच्चा जो है वो ज़ोर से कहेगा हेलो, तो इसको कैसी आवाज़ आएगी? अगर ये पहाड़ के बिल्कुल पास है तो इसको कैसी आवाज़ आएगी? ये कहेगा हेलो, 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 हेलो। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो सीधी जाती है। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर का, ये काले रंग का ये एरो है, इसको आवाज़ की जो इस बच्चे ने बोला उसको दिखाया है। तो ये आवाज़ उसकी गई और जाके जब वो पहाड़ से टकराती है तो वो वापस आती है वहाँ से। अगर वहाँ पर ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं तो फिर वो ज़्यादा मरतबा वापस आएगी। तो अगर ये बच्चा बोलेगा तो इसको एक ही मरतबा अपनी आवाज़ सुनेगी, हेलो, हेलो। और वो आवाज़ जो है वो नीले रंग की जो एरो है या लाइन है वो दिखा रही है कि आवाज़ वापस आ रही है। तो ये जो बोल रहा है बच्चा, वो आवाज़ जाती है, पहाड़ से टकराती है और फिर वापस आती है। तो इसको हमने कहा था कि हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इको।
ECHO, इको। इको का मतलब कि आवाज़ का वापस आना। तो अब हम ये देखते हैं कि उसी सवाल की तरफ वापस आते हैं कि जो चमगादड़ है वो रात में उसको नज़र तो पूरा पूरा आता है, इतना ज़्यादा अच्छा नज़र तो नहीं आता, तो वो अपने जो शिकार है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको कैसे एक्यूरेटली बिल्कुल पकड़ लेती है। वो जाती है और जाके फ़ौरन एक जो है वो हवा में नीचे आती है और उसको कीड़े मकोड़े को पकड़ के फ़ौरन ऊपर चली जाती है, झपटती है उस पर। उसकी वजह भी एकोज़ है। चमगादड़ जो है वो एक बहुत पतली आवाज़ निकालती है, क्री क्री, इस तरह की आवाज़ मैं पूरी तो नहीं उस तरह की निकाल सकता। वो आवाज़ जो है वो जाती है और वो जाके मुख्तलिफ़ चीज़ों से लग के वापस चमगादड़ के कानों में आती है। तो चमगादड़ ने आवाज़ तो मुंह से निकाली, अब ये कीड़ा वहाँ पे जा रहा था, वो आवाज़ जब कीड़े को लगी तो कुछ हिस्सा उस आवाज़ का वापस चमगादड़ के कानों में गया। तो चमगादड़ को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई कीड़ा है और वो तेज़ी से इस तरफ को भाग रहा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता और आवाज़ निकालती है, उसके पास आती जाती है, आवाज़ वापस उसके पास इकोज़ जाते हैं और उसको पता चलता जाता है और फिर एकदम वो कीड़े पे झपटती है और वो कीड़े को उठा के ले जाती है। तो चमगादड़ जो है वो इकोज़ के ज़रिए, साउंड के, आवाज़ के इकोज़ के ज़रिए अपना शिकार खेलती है। अब हम साउंड की एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं, एक और चीज़ को देखते हैं, और वो ये है कि इंसान कैसे बोलते हैं। साउंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के पैदा कैसे होते हैं, साउंड बनता कैसे है। तो हमें पता है कि जब हम ज़ोर से चीखते हैं तो हमारे गले में से आवाज़ निकल के बाहर आती है। हम ज़ोर से चीखें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे गले में कुछ हो रहा है। अगर हम अपने गले पे हाथ रखें, आप अपने गले पे हाथ रखें, ऐसे ही जैसे इन्होंने रखा हुआ है, आप अपने गले पे हाथ रखें और अब आपने 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालनी है और आपने देखना है कि आपके गले में कोई वाइब्रेशन हो रही है, कोई इर्तियाश हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। मसलन जैसे मैं आवाज़ निकालूंगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप कोई और भी निकाल सकते हैं। तो पहले ही आवाज़ ये निकालेंगे, आपने नोट किया। अब आपने ये आवाज़ निकाली, पतली आवाज़ निकाली, पहले आपने मोटी आवाज़ निकाली, अब आप इस तरह की आवाज़ निकालें, तो आपको अपने गले में फील होगा कि कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं। इसी तरीके से आप अगर पीरियोडिक आवाज़ निकालेंगे, मतलब मैं आवाज़ निकालता हूँ या तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके गले के अंदर जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या आवाज़ वाइब्रेशन से बनती है? हम आगे देखते हैं। आपके घर में आपने स्पीकर्स तो देखे होंगे, या कभी किसी पार्टी पे या कभी किसी फंक्शन में आपने स्पीकर्स तो देखे होंगे। स्पीकर्स जो हैं वो आवाज़ देते हैं, पर कभी आपने जाके स्पीकर को हाथ लगा के देखा है कि स्पीकर, क्या उसके अंदर स्पीकर जो है वो अंदर से हिल रहा होता है? अगर आप कभी स्पीकर को या वूफर्स को पास जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही वो आवाज़ देता है वो साथ साथ वाइब्रेट भी करता है, उसमें वाइब्रेशंस भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने कुछ पाउडर जो है वो स्पीकर्स के ऊपर डाल दिया और अब उस स्पीकर्स को, उसका वॉल्यूम जो है ऊंचा कर दिया। तो अब आप देखें क्या स्पीकर्स वाइब्रेट कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी दे रहे हैं। तो क्या वाकई गले में भी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है और स्पीकर में भी वाइब्रेशन से, यानी इर्तियाश से जो है वो आवाज़ पैदा होती है? अब आप ये एग्जांपल देखें। अब स्टिक जो है वो इस ड्रम पे बहुत ज़ोर से लगेगी और आप देखें ये वाइब्रेट हुआ। जैसे ये वाइब्रेट हुआ आपको आवाज़ सुनती है, बहुत जो तीखी आवाज़ जो है वो आपको सुनती है। तो अगर आप देखें तो ये वाइब्रेशंस हैं इसकी। तो इससे भी हमें पता चला कि जब कोई चीज़ जो है, किसी ड्रम को हम जो है, ड्रम की जो बीट्स होती हैं वो भी वाइब्रेशंस से पैदा होती हैं। तो वाइब्रेशंस जो है, एक और एग्जांपल हमने देखी कि वाइब्रेशंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आवाज़ की मौजब बनती है, वाइब्रेशन से ही साउंड बनती है। अब ये एक पानी है,
पानी का गिलास है और इसको हमने स्पीकर के पास रखा हुआ है। अब स्पीकर में जैसे ही हम उसकी बेस जो है यानी उसमें हम लाउडनेस तेज़ करते हैं और धमक की आवाज़ आती है, धम धम धम, तो देखें पानी में क्या आता है, साउंड आता है। साउंड से यानी वाइब्रेशंस आती हैं। तो क्या हुआ कि पानी हालांकि स्पीकर से तो बहुत दूर पड़ा हुआ है, पर जो स्पीकर की वाइब्रेशन है वो पानी तक किसी तरीके से पहुंच रही हैं। तो स्पीकर वाइब्रेट करता है, आवाज़ आती है और फिर आप देखें तो वो वाइब्रेशन जो हैं वो पानी में भी अपना असर दिखाती है, पानी भी वाइब्रेट करता है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि वाइब्रेशन जो है वो पानी को गिलास लेके स्पीकर के पास रखें और उसकी ज़ोर से आवाज़ जो है वो उसकी खोल दें पूरी, और फिर आप देखें कि क्या वाकई पानी जो है वो स्पीकर के साथ साथ वाइब्रेट करता है। तो अब हम एक एक्टिविटी की तरफ आते हैं। इस एक्टिविटी से हमें भी पता चलेगा कि हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसमें भी वाइब्रेशंस होती हैं और वो वाइब्रेशन जो है वो आगे की तरफ जाती हैं, ट्रेवल करती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेलीफोन जो है वो उसकी सबसे सिंपल फॉर्म क्या है। ये एक टेलीफोन है जो कि यूनानी लैंग्वेज में इसको टेलीफोनो कहा जाता था। टेलीफोन यूनानी लैंग्वेज का यानी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और इसमें क्या है कि आप देखें 2 कप्स हैं और उनमें स्ट्रिंग लगा हुआ है और 2 अफराद जो है वो बात कर रहे हैं। पहले एक जो फ़र्द है ये ख़ातून बोल रही हैं और दूसरा जो बंदा है वो उसको सुन रहा है और फिर ये बोलेगा और ये ख़ातून को सुनेगी। तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई हमारी जो आवाज़ है इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले इस किस्म का एक टेलीफोन जो है वो बनाएं। अच्छा, आप ये सिंपल 2 कप ले लें और कप में यहाँ पर सुराख कर दें और सुराख करके एक छोटी सी डोरी या स्ट्रिंग जो है वो ले लें तकरीबन 6-7 मीटर का ले लें ताकि ज़रा और उसके बाद उसको इस सुराख से अंदर की तरफ खींच के और उसको एक छोटी सी गांठ दे दें ताकि वो सुराख से बाहर ना निकल जाए। उसको नॉट दे दें एक अंदर, इसी तरीके से इस तरफ कर दें। तो अब ये आपका बड़ा सिंपल सा एक टेलीफोन जो है वो बन गया। अब इसके साथ हमने 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। पहले तो आप इसमें बोलें, आप एक बंदा जो है इसमें बोले ज़ोर से और दूसरे को कहे कि बताओ मैंने क्या कहा। मसलन आप कह सकते हैं 1 3 5 10। तो आप बोलें और उसको फिर पूछें कि आपको दूसरा जो कान पे लगा के इसको सुन रहा है उसको क्या पता चला। अच्छा, एक तो आपने ये देखना है कि क्या इसमें आवाज़ जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। अगर आवाज़ जाती है तो फिर आपका सवाल ये होना चाहिए कि आवाज़ कैसे जाती है। ये तो बीच में धागा लगा हुआ है तो आवाज़ कैसे जाती है। अब आपने ये करना है कि आपने दोनों हाथ जो है वो इस कप पे रखने और फिर आपने मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालनी और देखनी कि क्या कप में कोई वाइब्रेशन हो रही है, कप वाइब्रेट कर रहा है। मसलन आप कह सकते हैं हेलो और आप ये भी कह सकते हैं हेलो। तो आपने मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकाल, कभी हल्की आवाज़ कभी तेज़ आवाज़, और आपने देखना है कि क्या कप में वाइब्रेशंस होती हैं। तो आपको नज़र आएगा कि कप में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रही। तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकली वो कप में वाइब्रेशन की फॉर्म में गई, कप में वाइब्रेशन की फॉर्म में गई। उसके बाद आपने अब कप को तो आपने देख लिया, हर किस्म की आवाज़ आप निकाल कर देखें। और अब आपने क्या करना है कि आपने अपना हाथ जो है ना इस धागे पे रखना है, स्ट्रिंग पे रखना है। और ये स्ट्रिंग जो है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी आप दोनों ने, आपके जो साथी हैं दो, वो दूर दूर हों और स्ट्रिंग जो है ना बिल्कुल ढीला ना हो, सीधा हो। अब आपने एक हाथ जो है वो स्ट्रिंग पे रखना है और इस स्ट्रिंग पे रख के ज़ोर से फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालनी हैं। और आप देखें कि जिस तरह कप में वाइब्रेशन पैदा हो रही थी, क्या इस धागे में या इस स्ट्रिंग में भी वाइब्रेशन पैदा हो रही हैं। तो आपको फील होगा कि आप किसी तरीके से बोलते हैं तो ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होती हैं और तरीके से बोलते हैं तो कम वाइब्रेशन पैदा होती है, पर वाइब्रेशन पैदा हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कप था उसमें भी वाइब्रेशंस पैदा हो रही थी और जो स्ट्रिंग है उसमें भी वाइब्रेशन पैदा हो रही हैं। तो जो दूसरी साइड पे कप है उसमें भी वाइब्रेशन पैदा हो रही है। तो क्या साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू मेरे मुंह से दूसरी के कान तक जा रहा है? क्या हमारे इस टेलीफोन में है जो साउंड है वो वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करता है?
और अगर हम हवा में बोलें तो क्या हवा में भी साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह? या अगर हम पानी में बोलें तो क्या पानी में भी वो वाइब्रेशंस के थ्रू मूव करता है? और अगर हम ऐसी जगह पर बोले जहाँ पर हवा ना हो, पानी ना हो, स्पेस में, तो फिर क्या होगा? इसके लिए हम अगले लेक्चर्स जो हैं उनको देखते हैं।